दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशिफल नवंबर दिसंबर 2025। नवंबर और दिसंबर 2025 का लास्ट आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने ऐसे महीने हैं 2025 के जिन महीनों में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो अपना कुछ ना कुछ परिवर्तन ना कर रहा हो। सूर्य से लेकर शनि, राहु, केतु तक 9 के 9 ग्रह अपना कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। कोई राशि परिवर्तन कर रहा है तो कोई नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, तो कोई मार्गी हो रहा है, कोई वक्री हो रहा है, इत्यादि परिवर्तन हो रहे हैं। और इसी वजह से नवंबर और दिसंबर आपके लिए अद्भुत बन जाते हैं, बेहद खास बन जाते हैं। अब जानना यह है कि आखिर ये आपके लिए अच्छे रहेंगे या बुरे, किस टाइम में आपके साथ में क्या होगा और क्या चीजें हैं जो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली हैं, आइए जानते हैं। तुला राशि वालों, सबसे पहले तो आपको बता दें हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। पहली बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि मैं आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, लव लाइफ सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जो प्रमुख बात है वो ये है कि आपके लिए लगातार ये नवंबर और दिसंबर दोनों ही महीने ये दिखा रहे हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत आपकी ओवर थिंकिंग से होगी। ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान रहेंगे आप, बहुत ज्यादा ही ख्यालों में खो जाएंगे। अब ये ख्याल में आपके लिए स्थितियां ऐसी हैं जहां आप अपने ही ख्यालों से अपने मन को नेगेटिव करके अपने आप से गलत निर्णय लेकर के गलत दिशा में पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको मन में ये बांध लेना है, मन में ये बात बिल्कुल क्लियर कर लेनी है कि मैं किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन या ओवर थिंकिंग में आकर के कोई निर्णय नहीं लूंगी या नहीं लूंगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं और जानेंगे कि आपके लिए कैसा रहेगा नवंबर और दिसंबर। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की और विद्यार्थियों की। देखिए, विद्यार्थियों के लिए जो लगातार स्थितियां हैं उससे तो यही प्रतीत होता है कि बहुत ज्यादा झगड़े, वाद विवाद और मानसिक अशांति होगी, जिससे पढ़ाई बाधित होगी। घर में आपको बहुत ज्यादा पेरेंट्स भी डांटेंगे और आपके द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाएगा जिससे आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। इससे ऐसा भी प्रतीत होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ से, अपनी लव लाइफ से परेशान होकर के, दुखी होकर के अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला ले लें, या बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, तनाव इसलिए हो जाए क्योंकि उसने छोड़ दिया है या वो मिल नहीं रही है, जिसको पाना चाहते हैं उसके पीछे लगे पर वो व्यक्ति भाव नहीं दे रहा है। तो इस तरह की परेशानियां भी आएंगी, जिससे रिलेट करके मैं आपको ये बोल रहा हूं कि राहु, मंगल और बृहस्पति तीनों ने ये ठान लिया है कि नवंबर हो या दिसंबर, अगर आप सिंगल हैं तो वहां पर अपना टाइम और पैसा बर्बाद करेंगे, पर सामने वाला आपको टाइम पास बना के एंजॉय करेगा या फिर वो आपको यूज करेगा। दूसरी चीज, अगर हम बात करें लव लाइफ की, लव लाइफ में भी स्थिति खराब है और यहां पर इतनी खराब है कि आपको आपका पार्टनर धोखा देने वाला है, चीट करने वाला है। लगातार चीटिंग इस कदर की जाएगी कि आपको एहसास ही ना हो। यहां पर मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि आपके साथ में स्थितियां बहुत भयानक होने वाली हैं। जैसे अगर आप नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, आपका धोखा वो देगा, ब्रेकअप होगा, ये निश्चित है। अब पहले भी अगर ब्रेकअप हो चुका है तब भी, यानी नो कांटेक्ट और लव लाइफ दोनों लोग मेरी इस बात को क्लियरली समझ लीजिए और सुन लीजिए कि जो आपका एक्स पार्टनर, जो आपका पार्टनर है, वही धोखा दे करके आपकी लाइफ में एक बार धोखा देगा 7 नवंबर से पहले पहले, उसके बाद में फिर आएगा, आपको 8-9 नवंबर के आसपास में आपसे बातचीत करेगा और आपसे माफी मांगेगा। आप फिर से बातचीत कर लेंगे, आप उसे फिर से मौका दे देंगे। 24 नवंबर के बाद में वो फिर से आपको धोखा दे देगा, आप फिर से बातचीत कर लेंगे। तो एक कहानी बार बार दोहराई जाएगी और आपके साथ में बार बार आप
अत्याचार करेंगे खुद के साथ में, ओवर थिंकिंग में आके, डिप्रेशन में आके, और बहुत ज्यादा अपने प्यार इमोशंस के चक्कर में आप अपने लिए गड्ढा खोद लेंगे और परेशान करेंगे। और इससे होगा ये कि आप उस व्यक्ति को बार बार मौका दे करके आप अपना ही शोषण करवाएंगे। यहां पर लव लाइफ और नो कांटेक्ट दोनों में ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है कि बार बार एक ही कहानी दोहराई जाएगी और उसके बाद में 20 दिसंबर के बाद में महासंग्राम होगा, बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा आप दोनों में, आपको नफरत हो जाएगी उस इंसान से, क्योंकि 5 दिसंबर से लेकर लगातार 20 दिसंबर तक ऐसे दुर्योग बन रहे हैं और वो दुर्योग एक अच्छे लॉयल रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़े दुर्योग हैं। और यहां पर वो जो करेंगे उससे वाकई में आपको नफरत हो जाएगी और उससे आप बहुत ज्यादा घृणा करने लगेंगे। तो ये तुला राशि की लव लाइफ की तो बहुत बुरी तरह बैंड बजने वाली है और पहले से बजी हुई है, तब तो नो कांटेक्ट में और ज्यादा बुरे हाल होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की लगातार स्थितियां तुला राशि वालों, थोड़ी चीजें नेगेटिव हैं, लेकिन उन चीजों को आपको समझना होगा कि वो नेगेटिव क्यों हैं। आपकी हेल्थ में भी शनिदेव आपकी हेल्थ खराब कर रहे हैं और लगातार जो स्थितियां चल रही थी, जो कहीं ना कहीं बार बार बीमारियां परेशान कर रही थी, उनमें नवंबर तो पूरा ही शामिल है जिसमें आप परेशान रहेंगे, लेकिन दिसंबर थोड़ा सा बेटर होगा। दिसंबर में थोड़ी हेल्थ ठीक होगी, थोड़ी सी स्थितियां ठीक होंगी, लेकिन लगातार फिर भी कहूंगा पेट से संबंधित विकार और नसों से संबंधित प्रॉब्लम, आंखों की सूजन या बहुत ज्यादा रात्रि में जागने की वजह से आंखों से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं और डिप्रेशन, तनाव में भी ऐसा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके वाद विवाद कोर्ट कचहरी की। कोर्ट कचहरी में अगर आप फंसे हैं तो वहां से निकल पाएंगे, यहां पर स्थिति ठीक है, लेकिन वाद विवादों से नहीं बच पाएंगे। कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो उसमें जीत जाएंगे या कुछ चीजें बेहतर पाएंगे अपने जीवन में, लेकिन वाद विवादों से पीछा नहीं छूट पाएगा। वाद विवाद तो चलते रहेंगे। अब ये वाद विवाद हो सकता है छोटे मोटे झगड़े, बहस, कहीं गए मार्केट में और वहां पे किसी के साथ बहुत तीखी बहस हो गई, गलती उसकी है, सामने वाला फिर भी आप पे चढ़ रहा है, तो इस तरीके से भी होगा। लोग आपको दबाने की भी कोशिश करेंगे और लोग आपको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करेंगे। इस चीज को भी बहुत ज्यादा प्रिंट आउट निकाल के अपने दिमाग में चिपका लीजिए। और बड़ी बात आपके फाइनेंस की करेंगे कि आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। देखो अभी तक जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बुरी हैं, बहुत ग्रहों ने आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी हैं और नवंबर दिसंबर में कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंस कैसा होगा, क्योंकि मैं सदैव कहता हूं कुंडली में ग्रह हमेशा 100% बुरा नहीं करते, 100% अच्छा नहीं करते। मैं डीपली एनालिसिस करता हूं, डीपली कुंडली का अध्ययन करता हूं और गोचर कुंडली ये कहती है कि छप्पर फाड़ के पैसा आएगा, इतना धन बरसेगा जितना सोचा ना हो। लेकिन वही 7 दिसंबर बुरा टाइम भी दिखाता है। 7 दिसंबर में बुरा टाइम ऐसा कुछ नहीं है, फाइनेंशियली कोई बुरा नहीं है, पर बुरा कैसे है मैं आपको बताता हूं। बुरा ऐसे है कि लोग आपसे पैसे मांगेंगे, आप दे देंगे, वहां पैसा फंस जाएगा। आपने अगर किसी दूसरे के कहने पे इन्वेस्टमेंट कर दिया कि फलाने मामा का लड़का कह रहा है या फूफा कह रहा है, चाचा कह रहा है, मौसा कह रहा है कि यहां पे प्रॉपर्टी ले लो, और वो काम प्रॉपर्टी का ही करता है, आपके पैसे उड़ा देगा। मतलब अपने चंद पैसों के फायदे के लिए आपके लाखों के इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएंगे। कई बार ऐसी चीजें लोग करते हैं, तो ऐसे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन लगातार ऐसी स्थितियां हैं कि दूसरों के कहने पर फाइनेंशियली इन्वेस्ट करना या दूसरे अपने किसी चीज के लिए पैसे मांग रहे हैं उन्हें पैसे दे देना, खास करके रिलेटिव, दोस्त और भी कुछ लोग हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप टाइप, जिससे आप दिल से या इमोशनली या फिर मेंटली कनेक्ट हो, वहां से दिक्कत होगी। तो पैसे का लेन देन नहीं करें, ले लें जितना ले सकते हैं, देना नहीं। और मंगल के कारण एक चीज और होती है कि ऐसे में दिसंबर में आपका अगर कोई, जैसे आप बिजनेस लोन लेना चाहते थे, कोई लोन लेना चाहते थे और वो लोन आपका पास नहीं हो रहा था, दिसंबर करवा देगा पास, डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो वहां से स्थिति बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में तुला राशि वालों लगातार जो स्थितियां हैं वो ये दिखाती हैं कि नवंबर बहुत अच्छा है, बहुत प्यार भरा है।
लगभग 26 नवंबर तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वो छोटी मोटी प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग आप करेंगे बहुत ज्यादा, अपने पति को टॉर्चर करेंगी आप, या बार बार में कि तुम्हारी मम्मी ने ये बोला, तुम्हारे पापा ने वो बोला, ऐसी चीजें नॉर्मली हो सकती हैं। आपके पार्टनर ऐसा कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, इससे छोटी मोटी प्रॉब्लम बन सकती है, लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये मैरिड लाइफ का एक पार्ट हो सकता है, पर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं बनाएगा। लेकिन 26 नवंबर जैसे ही क्रॉस करेंगे आप, प्रॉब्लम धीरे धीरे आना शुरू कर जाएंगी। और प्रॉब्लम आपका पास्ट होगा, आपका एक्स पार्टनर होगा। वो एक्स पार्टनर आपके करीब आएगा, आपको कुछ होने लगेगा, कुछ भी हो, लेकिन उस व्यक्ति से आप बहुत प्यार करते हो। देखो, पास्ट किसी का एक होता है, किसी के 10 होते हैं, पर एक ना कुछ ना कुछ, एक ना एक ऐसा होता है जो बहुत सीरियस होता है। और ऐसा ही अगर एक्स आ गया तो आप उधर ढुर जाएंगे, और फिर उसके बाद में आप गलती कर बैठेंगे। और वो गलती, जो दिल गलती करेगा आपकी, वो गलती आपको नवंबर दिसंबर दोनों महीनों में रुला देगी, दिसंबर में तो स्पेशली। वैसे इससे बच भी सकते हैं, और बच कब सकते हैं? जब आप पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे से बहुत चिपक के रहते हैं, और एक दूसरे को मौका ही नहीं देते हैं चीटिंग करने का, तो यहां बच सकते हैं। पर मौका मिला 10 मिनट का या 10 घंटे का, वहां पर भी काम तमाम हो जाएगा। ऐसे में चांसेस बनते हैं कि अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड वर्किंग है तो ऐसा हो सकता है, यहां पे ये प्रॉब्लम है। तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें दिसंबर दिखाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नवंबर का महीना आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। जितनी प्लान बनाएंगे, मिलने की कोशिश करेंगे, सब फेल हो जाएंगे, पर बातचीत चलती रहेगी, क्योंकि बुध सपोर्ट करेंगे। कभी बातचीत बंद भी होगी, कभी चलेगी। जितना आपको साल में कभी मौका ना मिला हो, उससे ज्यादा मौका इस बीच में मिलेगा, और बातचीत अच्छी होगी मेरे हिसाब से। लेकिन दिसंबर आपका रोमांस, आपके फिजिकल रिलेशन, आपके बहुत ज्यादा करीब होना पार्टनर को दिखाता है। तो बहुत ज्यादा दिसंबर अच्छा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके करियर की, आपके बिजनेस की, आपके जॉब की। प्राइवेट जॉब में षड्यंत्रकारी स्थिति दिसंबर में रहेगी, नवंबर ठीक रहेगा। प्राइवेट जॉब में अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो नवंबर बेस्ट है, आप जॉब स्विच कर सकते हैं, और ये आपका बहुत अच्छा रहेगा ये परिवर्तन। सरकारी हो या प्राइवेट, इसमें स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। प्राइवेट में अपनी मर्जी से करेंगे, और सरकारी में बिना मर्जी से भी हो सकती है और मर्जी से भी हो सकती है, क्योंकि बुध और शुक्र के जो योग बन रहे हैं वो 26 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में तो ऐसे हैं जहां मनचाहा ट्रांसफर, मनचाहा प्रमोशन आपकी सरकारी नौकरी में आपको मिल जाएगा। और प्राइवेट जॉब में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ बड़ा गिफ्ट मिल जाए कंपनी की तरफ से, कुछ सरप्राइज मिल जाए, या फिर जो आपका प्रमोशन अटका हुआ है वो दिसंबर आपका प्रमोशन करवा दे। तो ये आपके लिए सरकारी प्राइवेट नौकरी की स्थिति बनेगी। अब अगर हम बिजनेस की करें, करियर का ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा आपका दोनों महीने में। हम अगर बात बिजनेस की करें तो रेस्टोरेंट, कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोग, होटल चलाने वाले लोग, या खाद्य पदार्थों से बिजनेस करने वाले लोग, कपड़ों का बिजनेस करने वाले लोग, ज्वेलरी का बिजनेस करने वाले लोग, केमिकल बिजनेस करने वाले लोग, और वैसे इन सब चीजों के लिए तो नवंबर बहुत बेस्ट है। वैसे दोनों महीने बेस्ट हैं, लेकिन दिसंबर प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले लोगों, या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले लोगों के लिए, या प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी प्रकार का दलाली इत्यादि कमीशन का काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। और फिर 5 दिसंबर आएगा, और 5 दिसंबर के बाद में उन लोगों की चांदी हो जाएगी जो बहुत ज्यादा नवंबर में परेशान रहेंगे। जितने लोग आप में से बहुत कम मात्रा में बचे होंगे, लेकिन 100% मानिए, अगर फाइनेंशियली नवंबर आपका कमजोर थोड़ा रहा है, थोड़ा भी, आप 1 करोड़ कमाते हैं अगर महीने में, आपका बिजनेस 1 करोड़ का होता है एक महीने में, और हर महीने लगभग ऐसा ही रहता है, तो हो सकता है 50 लाख आधा हो जाए, आपको डर लगे, बड़ा दिक्कत हो। लेकिन दिसंबर में आपका 1.5-2 करोड़ चला जाएगा, मतलब बराबरी हो जाएगी। तो दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, और ओवर थिंकिंग में आकर के कुछ भी बड़े परिवर्तन मत कर देना बिजनेस में। तो ये मेरा सुझाव रहेगा। बाकी राजनीतिक करियर के लिए बहुत अच्छा है, और विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा बन रहा है लगातार। बुध की वजह से, बुध तो बार बार ऐसे योग बना रहे हैं जिससे एक बार नहीं 4-4 बार विदेश जाने के योग बन रहे हैं इन दोनों महीनों में। उसके अलावा
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी स्थिति अच्छी रहेगी, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं और खास करके ड्राइवर हैं तो 1 नवंबर से 7 दिसंबर सावधान रहना, दुर्घटना हो सकती है। बाकी स्थितियां ठीक हैं। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और अगर वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।